लखनवी को तत्काल खबर दो। सिपाहियों क्या हुआ बे? हम बोले जाते अरे तहे से नहे से बगिया की हो, अरे घटपन घटा दी हो। अरे तहे से नहे से बगिया की हो, अरे घटपन घट दी हो फोड़। अरे मेरे बेटे अरे अब भाई का अरे दिहो दाहिना हाथ तोड़। यहाँ कहाँ फिल्में चल रही है और तू साले अल्लाह का नमाहिल के बप्पा बन। हम गए तुम बोल तो यहाँ किसके हाथ बात कहाँ कोबरा डाकू की हो रही है और वहाँ घुस रहे हैं उराई में। इधर आओ। हमने कुछ कहा? हाँ साहब। क्या कहा? तुम तो कोबरा के नाम का कोनो कोहराम बतावते हो मचा। बता रहे तुम्हें पता नहीं है? अरे साहब हमसे न पूछो साहब। क्यों? अगर उनका कोई नाम ले लिया था, अगर कोई नाम उनका ले लिया साहब तो तुमका बता दे मैं फाट जाऊं। क्यों? तू इसका मतलब उसे अच्छी तरह से जानता है। अगर कोबरा को जानता है तो ये समझ ले तू हमारे साथ है ना। तो पुलिस डिपार्टमेंट में साथ है तो कोबरा को एक ना एक दिन जरूर अपनी हिरासत में हम ले लेंगे। सर जी मुझे लगता है इसकी कुछ सेटिंग चल रही है। कोई बात नहीं है ऐश्वरी, उसका टेंशन मत करो, हम इसके ऊपर पूरी निगाह रखेंगे। शिवानी तुम नहीं जानती हो कोबरा डाकू का नाम इतना मशहूर है, एक बार इनको पेला है, अब हमारा नंबर है। कौन कहता है? जब तक मैं साथ हूँ कोबरा की क्या औकात है जो तुम्हारे लोगों का बाल बांका कर सके। बिल्कुल सही है। क्या बे? हम लोग जब वर्दी पहने थे तब हम लोग एक कसम खाए थे कि हम अपना सर झुका सकते हैं लेकिन कटा नहीं सकते। साहब उल्टा हो। कसम ये खाई थी वर्दी के साथ साथ सौगंध दिलाई जाती है मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन इस भारत की शान मिट्टी में मिलने नहीं देंगे। हाँ साहब शायर उल्टा हो गया। उल्टा हो गई। चलो सदाम की पूरी फौज और चलते हैं चंबल की तरफ डाकू कोबरा की तलाश में। हाँ दोस्तों इधर देखिए वही डाकू कोबरा अपने गिरोह समेत देखे आता है, इधर पुलिस आती है और कोबरा डाकू से देखे फिरनी होती है। देखिए आगे कहानी क्या होती क्या नहीं। जय मां भवानी। जय मां भवानी। यह बताओ सरदार जी अभी तक नहीं आए। जय मां भवानी सरदार जी। जय मां भवानी। जो नया एसएसपी आया हुआ है हम लोगों को पीछा कर रखा है, चलो हम उससे मुकाबला करते हैं। चलिए सरदार जी। और ये आदमी को मिटा कर रखूंगा। जय मां। करके जाएगा? अरे कहाँ बात करके जाएगा? कभी चल से खींच लाऊंगा तुझे का सर। पुलिस पीछा। पुलिस पुलिस तुम कोबरा के पीछे करके बच नहीं सकते हो। अपनी पुलिस फोर्स को लेकर के फौरन वापस आ जाओ। कोबरा
तुम्हारी मगरूरियां तो है दूर हो जाएगी। अगर हिरासत में नहीं आया तो तुम मजबूर हो जाएगा। कसम है पिस्तौल की, चकना चूर हो जाएगा। पुलिस वालों, वहीं रुक जाओ, वरना गोली चला दो। बेइज्जत तुम्हारी माँ का अगर चुप प्यारा है तो ये गोबरा का पीछा छोड़ दो। एक दौरान अपने आप को मेरे हवाले कर दे, वरना मैं खुद तेरे हवाले हो जाऊंगा। अबे साले अपने हवाले क्या बोले, तू उसके हवाले हो जाएगा। उसके साथ साथ एक छटुआई ने छटुआई। चल कोई बात नहीं, आओ कमरे को पता लगा। अभी तू मेरी ताकत को जानता नहीं है। बड़ा बलवान है, क्यों नहीं? तू एक पुलिस वाले से लड़ना चाहता है? लड़ेंगे। तो आजा हो जाए। ऐसा नहीं लड़ेंगे। सुनो बोलते हैं। ठीक है, कैसे लड़ोगे? सुनो, अरे काका गा घायंगा, अरे काका गा घायंगा, काका गा घा अंगा। अरे काका गा घायंगा, अरे चाचा जाझा आया, अरे टाठा टाठा आड़ा ताथा दाधा आड़ा। अरे अरे पापा बाबा माँ, अरे अल्लाह वासा, अरे छतरंगा बोलो छतर। साले आए ना तो तलवार की धार से, ना तो तलवार की धार से, और ना तो तलवार की धार से, ना तो गोलियों की बौछार से। और ये बंदा डरता है, ये बंदा डरता है। आज उठा ले तलवार, उठा ले तेग अपने हाथ में। अरे भौजी, अरे रंडो, अरे हर जाइनु, अरे रिंडो परधनवा खेतम का दे पकड़ी गयु। अरे छिन रे, हाय दम तो उठा ले, हाय दम तो उठा ले। अरे तेग अपने हाथ में, आ तेरे ही मौत लिखी है मेरे हाथ में। इतनी देर से साला 2.5 लाख मारता है, और 2.5 लाख मारते मारते खिलने करेगा सरदार। वो हिजड़े करे साला मारा था। चलो सरदार जी पीछा करो। किधर गया?
सरदार जी, सरदार जी, तेरा सरदार कुछ नहीं कर सकता है। अब चल तेरा नंबर। वही रुक जाओ ना, गोली मुझ मारा। ये समझ ले, कानून से बचकर आज तक कोई मुजरिम रह नहीं पाया है, और ना तो तू रह पाएगा। मैं तेरा तूने मुझे जख्मी करके ये मत भूल कि एक हर सिपाही को हरा दिया है। कोबरा शेर और सिंह वादा करता है तुझे एक न एक दिन अपनी हिरासत में जरूर ले। दोस्तों, इधर देखे पुलिस और डाकुओं में मुठभेड़ होती है, देखे कितने लोग मारे जाते हैं, लेकिन इधर देखे वही मालती अपने घर में बैठी है। आगे कहानी देखे क्या होती क्या नहीं। क्या बताऊं, हमें बेटी नहीं आई और अभी बेटा मेरा स्कूल तो नहीं उठाया। और शिवा देख चलते बैठते तुझे खाना की चाय भेजती हूँ। सुल्तान सिंह, सुल्तान सिंह, वाकई में आप इतना सिलो क्यों चलते हो? सिलों का कारण है बड़े भाई, मेरे दिल में गुस्सा सवाया हो रहा है। क्या करना चाहिए? इस सामने वाली झोपड़ी किसकी है? भैया मुझे लगता है ये सामने वाली झोपड़ी उसी साली दीपकला की हमें लगता है। ओ दीपकला की? हाँ चला खराब जाते को। ठीक है। झोपड़ी काट से नहीं, झोपड़ी में मिलता, झोपड़ी को आग लगा दो हराम। अर्जुन, ए अर्जुन, साला कहाँ मर जाता है बार बार? मालिक आओ साली। बोले मालिक, नौकरी करते हो तो कायदे से करो, नहीं तो साली तुम्हारी तनख्वाह से 500 काट लेंगे। कायदे में रहोगे तो साले फायदे में रहोगे, याद रखना। ठीक मालिक, बताओ क्या हुक्म है? झोपड़ी में आवाज लगाओ। अरे देखो साला कौन है? मालिक हमें आवाज लगाई थी। अरे घर में मकान है। साला कहता है घर में मकान है। सुल्तान से संभालो शराब जाति को। और कैसे आवाज लगाई? साला कहता है घर में मकान है। तो कहीं का घोराई बताओ।
आवाज लगाए दीपक को, इस झोपड़ी में कोई है। अच्छा झोपड़ी में कोई है। अरे इस खोपड़ी में कोई है। साला खोपड़ी कहता है। आप कहो बच्चा। झोपड़ी। अच्छा झोपड़ी अंकल को खोपड़ी। खोपड़ी नहीं। ठीक मालिक बाबा लगे। एक भी साले में उतर गई ना तेरे से। अरे इस घर में कोई है। बाहर जरा दरवाजा खोलो। आप हो और कोई है घर में? हाँ मैं छोटा बच्चा है। मालिक मालिक एक औरत एक बच्चा। गलती तू। क्या हुआ ठाकुर तो जी? हरामजादी बुढ़ियो, हमारे टुकड़ों में पलने वाली, हमारे टुकड़ों में पलने वाली और बच्चे को ठाकुरों से बगावत कराती है। मालते क्या बात हुई? और बोले बुढ़िया तेरा और बेटा दीपक की चाह बोले बुढ़िया और तेरा और दीपक कहा बहुत ढूंढा मुझे कोई वो ना मिला। वो कहाँ है तुझको और बता तू मुझे, बहुत ढूंढा है मुझको। वो कहाँ है? तेरा बेटा दीपक कहाँ है? ठाकुर जी मैंने बहुत खोज किया लेकिन वो मुझे नहीं मिला। तो मुझको मालूम नहीं है वो है भी कहाँ, मुझको मालूम। मुझको मालूम नहीं है वो है भी कहाँ, हो गए कर भी घर आया नहीं। अगर न मालूम हो ये तुम्हें सभी ढूंढ लो घर बार मेरा। मालते अगर तुम्हें विश्वास ठाकुर एक बार कहता है तो 100 बार समझता, क्या हो गया? इसलिए माल तेरी आत्मा की आवाज, तेरी आत्मा की आवाज दुर्जन सिंह की आवाज है। तेरा भगवान ठाकुर दुर्जन सिंह है। बोल बुढ़िया तेरा बेटा दीपक कहाँ है? कहाँ है बोल? जो डर गया साला समझो मर गया। बड़े भैया आपने तो साली बुढ़िया को मार दिया है और लेकिन इसका जो साला वो सपोला है वो साला भाग गया है। साहब का बेटा सपोला हाँ, लोग कहते हैं सपोलों की भी जहर होता है। ठीक है भैया। सुल्तान शेख बोलो भैया। मेरा हुक्म है चल हम और तू साथ में चलते हैं। ठीक है। जिसके परिवार को एक एक बच्चा तक बचने न पाए। सुल्तान शेख सुना सो सफोला बचने न पाने के लिए काम करो। हाँ इस बुढ़िया की लाश उठाकर हमारा जो किसी के सामने सगरा है हाँ उसी में डाल इसमें मैंने मगर पला रखा है। हाँ तलवार तो कहकर
मगर हवाले कर दो इसे, इनकी लाश को खाएंगे, हमारी तुम्हारी जिंदगी का तू देंगे। हाँ भैया। अर्जुन, अर्जुन आ जाओ, आ जाओ, तुम्हारा समय आ गया है। इस बुढ़िया को लाश को उठाकर जो सामने तालाब दिखाई दे रहा है उसी में डाल दो। साली की लाश को उसी तालाब में फेंक दो। और हम दोनों लोग हाँ उस बच्चे का पीछा करते हैं, पीछा करते हैं, पीछा करते हैं। आ रहा हो भैया। हाँ दोस्तों, इधर देखिए दीपक की माँ लाश देखे पड़ी रहती है और छोटा बेटा देखता है और देखे अपनी दीदी और अपने भैया को चिल्लाते हुए भागता है। ठाकुर लोग पीछा करते हैं, आगे देखे क्या होता क्या। साला अभी तक यहीं पर पड़ा है। सुल्तान सिंह, ठाकुर दुर्जन सिंह का हुक्म है, दोनों टांग फाड़ कर फेंक दो हरामजादे को और काट दो इसे आहिस्ता आहिस्ता। नहीं ठाकुर, मैं निर्दोष हूँ ठाकुर, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो ठाकुर, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं साले का ऐसे कत्ल किया है, ये साला जीवित नहीं रह सकता है, जीवित नहीं रह सकता है। अपना तो काम हो गया। बड़े भैया सुल्तान से आज हम लोग यहाँ से चलते हैं और चलते चलते कहना क्या है। एक मेरा काम अधूरा है। क्या अधूरा है? नगरवासियों से ऐलान कर दिया जाए, नगरवासियों से ऐलान कर दिया जाए जो हम क्षत्रियों से उसी आवाज में बोलने की बात, ऊंची आवाज में बोलने के औकात करेगा। बड़े भैया झुका के बात नहीं करेगा, कुछ का यही इल्जाम होगा। बड़े भैया इसका हुआ, मैं एक को काट डालूंगा, एक को काट डालूंगा। अगर किसी ने हम लोगों से बगावत किया तो राम कसम पकड़ के टांगे काट डालूंगा। आओ चलते हैं। हाँ दोस्तों, इस बच्चे को देखे गला काट देते लेकिन मरता नहीं है। अपनी दीदी को देखे पुकारते पुकारते भागता है। आगे कहानी देखे क्या होती। मैंने क्या सुना? हमको लगता है कि मेरी माँ मुझे बुला रही है। मुझे घर की तरफ जाना चाहिए। मेरे भैया कहिए सुल्तान से। अभी तो साली वो ममता रह गई है। सारी कहानी की जड़ तो साली वो है। सुल्तान सिंह, हाँ भैया,
ममता को मारूंगा नहीं। ये दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह इंसान को मारता नहीं तड़पाता है। जानते हो किस तरीके से? बिच्छू के जैसे डंक मारने से इंसान मरता नहीं साला तड़पता है। उसी तरीके से मैं ममता को तड़पाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं। हम और तो शराब पीकर इस समय साली नौजवानी में भरपूर है। भरपूर तो है बड़े भैया, और ऐशो आराम करोगे। नगरवासियों, ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश नहीं करना। आप लोग बलात्कार टीवी और फिल्म में देखा होगा। चाहे ठाकुर दुर्जन सिंह और मेरा भाई सुल्तान सिंह बलात्कार करेगा, गुलेगाम करेगा। ऊंची आवाज में आप लोग बोलने की कोशिश नहीं। ठीक है भैया। और तेगे हुसैन जिस बच्चा ने सर उड़ा दिया, तेगे हुसैन काट डालूंगा। और तेगे हुसैन जिस पतली सर उड़ा दिया, और आया जो सामने तो ठिकाने लगा। अरे देखो मेरी माँ को सुल्तान सिंह ने और ठाकुर दुर्जन सिंह ने मार दिया भैया। अरे भैया तुम आओ, अरे आकर देखो तुम्हारे घर का क्या हाल हो गया भैया। भैया तुम आओ भैया। ओ हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ सोच में डूबा हुआ दिल ये कहाँ जाए कोई। सोच में डूबा हुआ दिल ये कहाँ जाए कोई। हाली दिल कोई छुपाए तो छुपाए कैसे, जख्म को कोई बताए तो बताए कैसे। उठ मैं